जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है पब्लिक फोरम हज़ारा। हम लोग बात करेंगे अब ट्रॉमा सेंटर हरीपुर के हवाले से। ट्रॉमा सेंटर हरीपुर के अंदर सहूलियात का फुकदान है और ये फुकदान को एक दिन का नहीं है, बड़ा अरसा हो गया। हम लोग इसके हवाले से पहले भी बात कर चुके हैं और MS साहब तब्दील हुए। MS साहब की तब्दीली के बाद भी चीज़ें बेहतर ना हो सकी, क्यों ना हो सकी, क्या मसाइल हैं और क्या वजूहात हैं, ये सारी जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मौजूदा MS हैं ट्रॉमा सेंटर हरीपुर के, उनसे बात की जाए, उनसे जानें कि आवाम को सिर्फ 10 रुपये की पर्ची जो है वो लेके जब ट्रॉमा सेंटर में जाते हैं, 10 रुपये पर्ची के लिए जाते हैं, जब वो पर्ची बनाई जाती है, जब वो ट्रॉमा सेंटर जाते हैं फिर उसके ऊपर सिर्फ ये लिख दिया जाता है कि आप अब एबटाबाद चले जाएँ, अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद चले जाएँ, उनको रेफ़र कर दिया जाता है। तो ये मसाइल क्यों हैं, ये वजूहात क्या हैं और इनका हल क्या है और कौन करेगा, कैसे करेगा, यही सवाल होते हैं। जी सदीक। कैसे साहब, बिल्कुल मतलब वही सवाल आ जाता है, इसका काम कौन करेगा। अब देखें मतलब MS इस तरह तो मामलात नहीं चलते। मतलब MS को लगाया, 2 महीने देखा, उसने काम ना किया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया, नया MS लगा दिया गया। ट्रांसफर तो मैं ये नहीं समझता कि कोई इसका हल है। अगर कोई कारकर्दगी नहीं दिखा रहा, अगर कोई जानबूझ के सुस्ती कर रहा है, अगर कोई जानबूझ के अपने काम से जो है वो गफलत बरत रहा है, तो फिर तो ट्रांसफर ना करें, उसको घर भिजवाएं। बिल्कुल इसी तरह उसको मतलब लेकिन अब एक देखें शख्स को उसको अगर ट्रांसफ़र आप करते हैं, वो दूसरी जगह लगाएंगे तो क्या वो फिर काम करेगा उस जगह अगर पे एक जाके? शख्स को सहूलियात नहीं देंगे और उसको बेबस करके बिठा देंगे तो फिर काम वो कैसे करेगा। सहूलियात देना गवर्नमेंट का काम है। इसी बारे से मज़ीद बात करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ महर सिमाब हरीपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। महर सिमाब, बताइएगा ट्रॉमा सेंटर हरीपुर के अंदर हालात क्या हैं, जो हमने बयान की वैसी हैं कि इससे कुछ मुख्तलिफ हैं। महर सिमाब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है जी। जी महर सिमाब, बताइएगा ट्रॉमा सेंटर हरीपुर के हालात क्या हैं, जो हमने बयान की अभी वैसे ही हैं कि इससे मुख्तलिफ हैं, क्या हालात हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मैं आपको बताऊं कि हरीपुर ज़िला हरीपुर में अगर बात की जाए, जितनी आबादी है उस हिसाब से, या जितने एक्सीडेंट होते हैं या कुछ होते हैं, इमरजेंसी की सहूलियात जो थी शुरू से ही यहाँ पर नहीं थी। अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आती, कैजुअल्टी आती है या हेड कोई इंजरी आती है, बड़ी कोई केसेस आते हैं, तो उसको रेफर टू एबटाबाद किया जाता है। ट्रॉमा सेंटर देखिए बेसिकली अगर हम बात करें, इसमें जो है CT स्कैन और इस तरह जो जदीद टेक्नोलॉजी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मशीनरी है, वो बदकिस्मती से आज तक हरीपुर DHQ में नहीं आ सकी। ट्रॉमा सेंटर का नाम जो रखा गया ट्रॉमा सेंटर में वो फैसिलिटीज नहीं है जो ट्रॉमा सेंटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर वही एक सिंपल इमरजेंसी है, ना कोई सर्जन बैठे हुए हैं, ना कुछ आम जो है MO बैठे होते हैं, मेडिकल ऑफिसर है वही चेकअप करते हैं नॉर्मली, उसके बाद हल्की फुल्की ट्रीटमेंट है। तो इस पिछली दफा जो कुछ अर्सा पहले यहाँ पर वजीर सेहत खुद भी आए थे, उन्होंने जो है एक दौरा भी किया था हंगामी, या लेकिन वहाँ पर उनको देख के अफसोस हुआ कि इतनी बड़ी हॉस्पिटल यहाँ पर, और उसके अलावा अगर ट्रॉमा सेंटर की बात की जाए तो नहीं, देख के अफसोस हुआ कि कुछ अहकामात भी सादर फरमाए उन्होंने, कुछ कहा भी कि मशीनरी भिजवाता हूँ, ये काम करता हूँ, अवाम के पैसे अवाम पे लगाता हूँ। मशीनरी की बात, यहाँ की जो मुकामी लीडरशिप थी वो भी मौजूद थी, उन्होंने भी यही डिमांड की कि यहाँ पर मशीनरी जो आनी चाहिए। तो यहाँ पर MS भी अभी चेंज हुआ, बिल्कुल यहाँ पर अगर देखा जाए सहूलियात के हिसाब से देखा, ट्रॉमा सेंटर में कोई मशीनरी नहीं है। तो उन्होंने यही कहा कि उस वक्त उन्होंने नोटिफिकेशन किया कि हरीपुर की DHQ हॉस्पिटल को उन्होंने एक कैटेगरी में जो है उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया कि उन्होंने ये वादा किया कि हम विद इन 6 या 8 मंथ जो है इसको अपग्रेड करेंगे। लेकिन मैं बताऊं आपको कैसर साहब, इससे पहले भी हुकूमती आई, पहले भी विजिट आए, लेकिन बिल्कुल लॉलीपॉप ही दिया गया, आकर फोटो सेशन हुए, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। बदकिस्मती से आज हरीपुर की आवाम को जो मैं आपको बताऊं, अगर रोड बिल्कुल डेवलपमेंट काम यहाँ पे हुए हैं, लेकिन सेहत के हवाले से यहाँ पर बिल्कुल फैसिलिटी ना होने के हवाले से है। और अक्सर हादसात की वजह से जो है रास्ते भी अगर एबटाबाद रेफर किया जाता है या इस्लामाबाद रेफर किया जाता है, बदकिस्मती से रास्ते भी दम तोड़ जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जो है सहूलियात नहीं है बिल्कुल, तो यहाँ पर अब बिल्कुल हरीपुर से तो बड़ी बड़ी सियासी कदावर शख्सियात मौजूद हैं इस वक्त, वफाकी हुकूमत में भी, सूबाई हुकूमत में भी बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। तो इसके बावजूद हरीपुर के इस ट्रॉमा सेंटर का, इन हरीपुर के हॉस्पिटल्स का ये हालात क्यों हैं? बिल्कुल मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी जो हुकूमतें गुजरी वो भी मैं कहता हूं कि सेहत के हिसाब से सिफर कारकर्दगी आज तक जितनी भी हुकूमतें आई, चाहे वो PTI की है, चाहे नून लीग की है, कोई भी MP रही है, तो बिल्कुल जीरो है। मैं अगर सियासी हिसाब से बात करूं, यहाँ पर सेहत के हवाले से वो सहूलियात आज तक नहीं दी जा सकी जो होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, अगर ट्रॉमा सेंटर में आप एक्सरे मशीन की अगर मैं बात करूं, अगर आप जाएं वहां पे एक्सरे भी करवाएंगे तो वो भी आपको बाहर से जाके एक्सरे करवाना पड़ता है। एक सिरिंज तक नहीं है। वही हालत है जैसे एक आम इमरजेंसी होती है BHU की या किसी जगह आप तहसील हेडक्वार्टर की, वही हालत एक ट्रॉमा की है। ट्रॉमा सेंटर ऐसा इदारा है जिसमें मैं कहता हूँ सेहत के साथ इंसाफ हो रहा है कि सेहत के जो इंसाफ का नारा था, सेहत के साथ इंसाफ है कि ये क्या चल रहा है, ये क्या मामलात हैं,
मैं तो कहता हूँ कि हजारा में जैसे अभी सेहत के जो बड़े बड़े दादे की इंसाफ के, मैं तो बदकिस्मती कहता हूँ कि यहाँ पर ट्रामा नहीं है तो ड्रामा सेंटर बना हुआ है, और सेहत के हवाले से लॉलीपॉप या हजारा में कुछ भी नहीं है। अगर मैं हजारा की अगर हर हॉस्पिटल की बात करूँ, चाहे अयूब टीचिंग हॉस्पिटल की भी बात करूँ, वहाँ भी यही हालत है, सब माफिया बैठा हुआ है। और ज्यादा से ज्यादा यही होता है कि वहाँ पे जो MS होता है, जो डायरेक्टर होते हैं, उनको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लेकिन देखिए फोकस जो हमारा मेन चीज है सहूलियात है, आवाम को वो सहूलियात नहीं मिल सकती। बड़े बड़े डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक में तो हैं। मैं अगर आपको कासिम साहब अगर बात करूं, जेन्युइन बात करूं, यहाँ पर अगर आप प्राइवेट चले जाएं तो वो जदीद टेक्नोलॉजी आपको, वो मशीनरी आपको वहाँ अवेलेबल होगी। जिस तरह के आज तक जो जितने भी मरीज आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर्स अगर तादाद देखें, उनकी तनख्वाहें देखें या उनके मराद देखें, तो और अगर उसके हवाले से अगर मशीनरी देखें तो कुछ भी नहीं है। तो इंसाफ की जब से बात आप कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ सेहत के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, और जो है इंसाफ की बात तो ना करें। तो यहाँ पर मतलब ये है कि जो सेहत के इंसाफ के साथ इस वक्त जो धोखा हो रहा है, वो धोखा वहाँ की मुकामी लीडरशिप भी कर रही है अपने लोगों के साथ। अगर वो ओवरऑल बिल्कुल देखिए लीडरशिप की मैं अगर बात करूँ, बड़े बड़े नाम पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करूँ, अगर देखिए एबटाबाद की अगर बात, यहाँ पर हजारा से वज़ीर आला भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं। सूबाई हुकूमत की अगर मैं बात करूँ, डिप्टी स्पीकर जो अभी स्पीकर जो है सूबाई के, वो भी हजारे से इसका ताल्लुक है। लेकिन किसी ने भी ऐसी कुछ, मैं कहूँ कि कोई मेगा प्रोजेक्ट ही लेके आए कि हम कहें कि भाई यहाँ पर हॉस्पिटल के हवाले से जो है यहाँ पर कोई सहूलियात भी नहीं हो। तो मैं इतना जरूर कहूँगा, एक क्रेडिट देना चाहूँगा, जो मैं आपको मिनिस्टर साहब की बात की, थोड़ी सी बात अभी इस दफा बिल्कुल स्ट्रिक्ट इन्होंने जो पॉलिटिकल यहाँ के जिला हरीपुर की मैं बात करूँ, उन्होंने एक्शन लिया कि उन्होंने कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए इस वक्त, हमें सेहत के हवाले से जो है ना, जो हरीपुर की जो ट्रामा सेंटर बनाया गया उसकी जदीद ये विजिट आपको पता है कब हुआ था मेयर साहब? इस विजिट को हुए भी काफी टाइम हो गया ना? बिल्कुल 2 मंथ हो गए हैं। तो उसमें बाकायदा उन्होंने उसके बाद यहाँ पर काफी जो है रद्दोबदल भी हुआ, सर्जन भी चेंज हुए और सर्जन तब्दील हो गए, MS तब्दील हो गए। बंदों को तब्दील करने से हॉस्पिटल या ट्रॉमा सेंटर कैसे तब्दील होगा? बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए ये चीज हमें अवाम को ये नहीं चाहिए, एक सर्जन जाए तो दूसरा फिर बदकिस्मती से वो सीटें भी खाली रह जाती हैं, उसके लिए सर्जन भी नहीं मिलते। हमारे मुल्क में अगर मैं हजारा की बात करूं तो सर्जन की भी जो है बहुत ज्यादा कमी है। और ट्रामा सेंटर में अगर आपके पास नैरो सर्जन नहीं है, अगर आपके पास जो है हेड इंजरी हो जाती है खुदा ना खास्ता, तो यहाँ पर अगर ट्रामा सेंटर में वो तो होता ही होता है। तो नाम के हिसाब दिया तो उसका नाम चेंज कर दिया जाए, एक इमरजेंसी सिंपल रख दी जाए, तो वो भी मैं कहता हूँ सही है। तो बिल्कुल जो है प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं सारे, जहां पर जितने भी डॉक्टर्स हैं, मैं तो कहता हूं कि जैसा तहरीक इंसाफ ने जो वादा किया कि हम जो है सेहत के हवाले से एक्शन की बात करें, इंसाफ की बात करें। इंसाफ यही है कि आप जो बाहर डॉक्टर प्राइवेट अपनी जो है एक्टिविटी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहां तो वो सहूलियात दे रहे हैं वो। मैं बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझ गया, यही बातें हम लोग भी कर रहे हैं कि जो जिनके पास वसाइल हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनके पास अपने मामलात को चलाने के लिए ज़्यादा पैसे हैं, जो अपने अच्छे तरीके से अपने घर, अपने बीमारियाँ, अपनी तालीम, अपने बच्चों की तालीम, सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, उनके लिए तो मसाइल नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल सरकार इसलिए बनाती है कि आम लोग भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, और सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर सरकार इसलिए मशीनरी भिजवाती है कि जो इस मुल्क की आवाम के टैक्सों का जो पैसा होता है वो उस आवाम को रिटर्न कर सकें किसी न किसी शेप के अंदर, किसी न किसी तरीके के अंदर। और हमारी मौजूदा हुकूमत ने तो ये नारा लगाया कि सेहत का इंसाफ जो है बड़ा ज़रूरी है, और सेहत के इंसाफ के लिए मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ हज़ारा के कुछ अजला की। इस वक्त हज़ारा के कुछ अजला की एक डिवीज़न है, और अगर इस डिवीज़न के अंदर इन 6-7 अजला के अंदर हमें ये मामलात नज़र आते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इंटीरियर सिंध के अंदर क्या हालात होंगे, बलोचिस्तान के अंदर क्या हालात होंगे, खैबर पख्तूनख्वा के बाकी अजला के अंदर क्या हालात होंगे, पंजाब, इंटीरियर पंजाब के अंदर क्या हालात होंगे। तो ये बड़े मामलात तो गंभीर हैं। चीज़ों को बेहतर करना है, अपनी अपनी जगह को ऑन करें, जो जहाँ पर मौजूद है, जो वहाँ से मुंतखब नुमाइंदा है, और ये मुंतखब नुमाइंदों के अलावा तो कर ही नहीं सकता। सरकारी अफसरान से भी अगर आपने काम कराना है तो वहाँ की जो पोलिटिकल लोकल लीडरशिप है, जो वहाँ से मुंतखब नुमाइंदे हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली में जाते हैं, चाहे वो कौमी असम्बली में आते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि हमारे लोगों के मसाइल क्या हैं। और जब तक वो सिंसियर नहीं होंगे, जब तक वो सीरियस नहीं होंगे, तो वो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से काम नहीं करवा सकते, चाहे वो किसी सरकारी अस्पताल का MS हो, चाहे किसी डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे वो किसी भी कॉलेज का कोई प्रिंसिपल हो। जब तक आप नहीं चाहेंगे, जब तक आपका अपना मामला ठीक नहीं होंगे, जब तक आपकी अपनी नज़र नहीं होगी, तो ये मुमकिन नहीं है। तो ऐसे ही हमें नज़र आता है कि वो खुद भी संजीदा नहीं है और बाकी भी आगे सिर्फ मज़े कर रहे हैं। बिल्कुल कैसे साहब, मतलब देखें, अब अमीर बंदा तो है जिसके पास इतने वसाइल हैं, वो तो प्राइवेट वो कुछ भी करेगा, वो अपना इलाज करवा सकता है। सरकारी हॉस्पिटल बेसिकली दिलवाते हैं अपने बच्चों को, अच्छे से अच्छे स्कूल, अच्छे से अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हॉस्पिटल्स में बेहतरीन इलाज होता है। बिल्कुल लोग हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे, हमारे MPs MNAs जो हैं,
وزیر بھی ہیں وہ اسلام آباد کے بڑے ہاسپٹلس میں آ کے اپنا علاج کرواتے ہیں, باہر بھی جاتے ہیں, لیکن لوکل لوگ جو ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں. کیسے صاحب اسی طرح دیکھیں آپ نے بھی بتا دیا کہ یہ کام ہمارے عوام تو اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں کس لیے کہ ہمارے کام ہوں, ہمیں فیسلٹیز ملیں. وہ فیسلٹیز کیا ہوتی ہے, یہی چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کے گورنمنٹ جو سکولز ہوتے ہیں, کالجز ہوتے ہیں, ان میں فیسلٹیز ہوں, اچھی تعلیم ان کو دی جائے. آپ کے ہاسپٹلس کی بات کی جائے, عام عوام کو تو یہی چاہیے ہوتا ہے آپ کے ہاسپٹلز اچھے ہوں, لیکن ہاسپٹلز کے حالات یہ صرف ہری پور کی بات نہیں ہے, ہزارہ بھر. اب دیکھ لیں کیسے صاحب تو وہاں کی ہم لوگ بات کریں ملک کی کیا حالات ہوگی. کیسے صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ, اب دیکھیں اس دن آج سے 3-4 دن پہلے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ٹویٹ کیا جی, ویڈیو لگائی کہ KPK میں ہر بندے کو ہم لوگ دے رہے ہیں جی انصاف کارڈ, صحت انصاف کارڈ. اب وہ کس کارڈ کے ساتھ انہوں نے جی صحت انصاف کارڈ ملے, اب اس کو کیا کرے گا بندہ, آپ خود سوچ لیں. اب ٹراما سینٹر بنایا ہوا ہے یہاں پہ, اب یہ بیچتے ہیں ایوب میڈیکل کمپلیکس. آپ یقین کیجئے ہزارہ, دیکھیں وہ ہزارہ کا سب سے بڑا ہسپتال ہے یہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا ہسپتال کہلاتا ہے. اس کے حالات آپ دیکھیں. اب لوگوں کی ایک مطلب وہ سوچ ہوتی ہے یار چلیں ہمیں ایوب میڈیکل کمپلیکس میں کچھ فیسلٹی مل جائے گی, سہولیات ملیں گی, ہم لوگ اپنا علاج کروا سکیں گے. بالکل لوگ جا کے وہاں پہ روتے ہیں کہ یار ہم کہاں پہ آ گئے, اور جو وہی بات آ جاتی ہے کہ اب غریب بندے کو وہاں پہ بھی فیسلٹی نہیں ملے گی, اب وہ اسلام آباد کیسے آئے گا, پھر تو اس بیچارے نے رونا ہی ہے وہاں پہ. تو یہ کام بالکل ہماری حکومت کا بنتا ہے. اب یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ہزارہ میں دیکھیں, اب وفاقی وزیر آپ دیکھ لیں, ہری پور سے ہمارے وفاقی وزیر ہیں, صوبائی وزراء سواتی صاحب کا تعلق مانسہرہ سے سینٹ میں اور بھی ہے, اور وفاقی وزیر ہیں. دیکھیں وزیر اعلیٰ تک کی پوسٹ ہمارے ہزارہ کو دی گئی ہے, کیوں آج تک بہتری نہیں ہو سکی. ابھی آپ دیکھ لیں ہمارے مشتاق غنی صاحب, بالکل اب وہ کیوں ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اب کم از کم ہزارہ کو نہ ٹھیک کریں, میں ہزارہ کی بات نہیں کرتا, کم از کم اپنے ایبٹ آباد کا ایوب میڈیکل کمپلیکس اس میں تو بہترین سہولیات فراہم کر سکتے نہیں. اگر 100% کوئی نہیں کر سکتا, کم از کم یہ ہے کہ آپ 50% تو کریں, نظر آنا چاہیے. لیکن یہاں پہ اس طرح اس کے بالکل برعکس ہے. تو کوئی امید ہے اب یہ چیزیں کیسے بہتر ہوں گی؟ کیسے ہم صاحب لوگ تو آپ اپنا فرض ادا کرتے ہیں, ہم لوگ تو رپورٹ کرتے ہیں, اور مشتاق غنی صاحب نے ہمیں خود بھی کہا کہ میں آپ کی چیزوں کو دیکھتا ہوں, مجھے خوشی ہوتی ہے, مجھے نشاندہی ہو جاتی ہے کہ مجھے کہاں پر کیا کرنا ہے. تو صرف نشاندہی سے تو کام نہیں چلے گا نا سر, آگے بڑھنا ہوگا, کام بھی کرنا ہوگا, اور کچھ کر کے دکھائیں, کچھ کر کے دکھائیں. میرے لیے نہیں, کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں. جن لوگوں نے آپ کو الیکٹ کیا ہے, جن لوگوں نے آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے, جن لوگوں نے آپ کو اسمبلی میں بھجوایا ہے, جن لوگوں نے آپ کو ان عہدوں پر بٹھایا ہے, ان کے لیے کچھ کریں تاکہ ان کے مسائل کم ہو سکیں. صدیق اورنگزیب آپ کا بہت شکریہ, آپ پروگرام میں آئے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا. آج ہم نے 3 ٹاپکس کو ڈسکس کیا, جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ کیسے سکی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے وہاں کے مزدور جو ہیں تقریباً 5 سے 6 ہزار کے قریب مزدور ہیں. اس وقت 3 ہزار مزدور جو ہیں وہ شاہراہ کاغان پہ احتجاج کر رہے ہیں, اور یہ احتجاج پچھلے 5-6 روز سے جاری ہے. سخت سردی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ مشکلات اپنے اوپر جھیل رہے ہیں اور وہاں پر احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے بات کی کہ جو ہزارہ ڈویژن کا جو گرین گولڈ ہے, جو درختوں کی کٹائی ہے, جو جنگلات کو آگ لگائی جاتی ہے, وہ کیسے لگتی ہے, کون اس میں ذمہ دار ہے, کون ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے گا, کیسے کرے گا. ہماری اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں امین الحسن صاحب, ان سے بھی بات ہوئی. تیسرا ہم نے جو مسئلہ اٹھایا تھا وہ تھا ہری پور کا ٹراما سینٹر, جہاں پر سہولیات کا فقدان ہے اور لوگ جو ہیں وہ پریشانی سے دوچار ہیں, ان کے مسائل میں کمی نہیں آ رہی. MSP تبدیل ہوگی لیکن چیزیں وہیں کی وہیں پر ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں مزید بھی اس کے حوالے سے بات کریں اور بھی آپ لوگوں کے مسائل کو اٹھاتے رہیں. اپنے میزبان کیسر تنولی کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.